छत्तीसगढ़ में इन दिनों हालात ऐसे हो चले हैं कि लगभग हर तबके को अपनी मांगों और अधिकारों के लिए हड़ताल और धरनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तो कहीं कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा मांगते हैं तो उन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के हजारों कर्मचारियों का है, जो सड़क पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार अपने एसी वाले कमरों में बैठकर यह तय कर रही है कि जनता को कैसे समझाया जाए कि बिना स्वास्थ्य कर्मियों के भी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल को अब 1 महीना पूरा हो चुका है। सरकार ने 16 सितंबर तक काम पर लौटने की चेतावनी दी थी, लेकिन कर्मचारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 17 सितंबर को सूरजपुर जिले में 594 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी। इससे पहले 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा जिलों में भी कार्रवाई की गई थी। बलौदाबाजार के 160 और कोरबा के 21 कर्मचारियों को एक ही आदेश में नौकरी से हटा दिया गया था। लगातार हो रही बर्खास्तगी के बावजूद एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वेतनमान और नियमितीकरण जैसे प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन और तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज एनएचएम के कर्मचारियों ने रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया है। हड़ताल और आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों का हाल जानने और उनकी मांगों को लेकर सरकार के रवैये और जेल भरो आंदोलन को लेकर कर्मचारियों की मनसा जानने सीजी खबर की टीम आज उनसे मिलने पहुंची। देखिए उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ी क्या जानकारियां हमसे साझा की हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। आए दिन आप सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे जो दूरस्थ अंचल हैं वहाँ मरीजों को कभी खाट पर बिठाकर तो कभी किसी टोकरी में डालकर अस्पतालों तक ले आया जाता है। लेकिन अब लंबे समय से लगभग महीने भर से एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। तो अगर आप अस्पताल पहुंच भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इलाज मुहैया हो जाएगा। कल छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो स्वास्थ्य सचिव हैं अमित कटारिया, उन्होंने एक पत्र जारी किया और वो पत्र जारी करके उसमें ये कहा गया कि हड़ताल वापस ले ली जाए और जो भी कर्मचारी हड़ताल वापस नहीं लेंगे उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनकी जगह नई नियुक्तियां की जाए। आज इस वक्त हम रायपुर का जो धरना स्थल है तूता गांव वहां मौजूद है। वहां एक अस्थाई जेल बनी हुई है जहां ये एनएचएम के जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मीरी जी हैं। मीरी जी, आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने ये कहा कि आपकी कुछ जायज़ मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन अब आप लोगों ने हड़ताल अभी तक खत्म नहीं की है। आखिर क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार जवाब दे रहे हैं कि हमारी 5 मांगे पूरी हो गई है, परंतु प्रशासनिक स्तर पर उसके कोई पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं और जिन मांगों को कहा जा रहा है वो अभी तक आदेश रूप में नहीं आ पाए हैं। और लगातार 18 तारीख से हमारे साथी पूरे जिलों में 33 जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। 32 दिन हो चुका है इस आंदोलन को, तो वो सब चीज़ आदेश के रूप में आना चाहिए। हमारी जो नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के डर, ग्रेड पे की जो बातें हैं उन बातों को तुरंत निर्णय होने चाहिए। और इतनी जो बर्खास्तगियों की कार्रवाई लगातार चल रही है पूरे प्रदेश में, तो उसमें उनको शासन को ध्यान देना चाहिए। किसी भी बर्खास्तगी से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि आंदोलन की उग्रता बढ़ती है। आपके कुछ साथी टूट गए हैं क्या? मैंने संख्या कुछ कम हुई है क्या? नहीं, देखिए आप जान रहे हैं 16 तारीख तक का अंतिम दिवस था जिसमें काम पर लौटने की कहा गया था, नहीं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी, मगर तो हमारे साथी लौटे नहीं। आज भी आप देख लीजिए मात्र 17 जिलों के साथी यहाँ पर हैं, है ना। अगर वो साथी मैदान में मौजूद है, उपस्थिति नहीं हो पा रही है, इसकी मतलब ये है कि हमारी ये मांगे जायज़ है और इन मांगों पर तुरंत निर्णय होकर आदेश जारी होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नियमितीकरण होना चाहिए। अभी जो हालात हैं, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की हालात में सबके लिए सरकारी नौकरियाँ कैसे संभव हो पाएंगी? तो ऐसी ये इस तरह की कोई जिद तो नहीं है आप लोगों को जो मानी ही नहीं जा सकती, जो किसी तरह से मतलब पॉसिबल होना पॉसिबल नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
20-20 साल हो गए काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट लगातार आ रहे हैं कि एक ही पदों पे जब लगातार काम कर रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने कोरोना जैसे चुनौतियों को सामना किया अल्प वेतन में बिना सुरक्षा के। तो ऐसे उत्कृष्ट मानव संसाधनों को नियमितीकरण की दिशा में उनकी जॉब की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य बनता है। और स्वास्थ्य ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है, पूरे आप सभी जानते हैं, जब उनके लोगों के लिए, अनुभवी लोगों के लिए अगर आप इस तरह बात होता है कि फंड नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 16,000 कर्मचारी कर्मठ हैं, 20 साल के अनुभवी हैं, हम पर ट्रेनिंग के नाम में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। जब हम दक्ष हो गए हैं तो हमारी नियमितीकरण हो, हम और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कर सकते हैं। आज जो प्रदेश में जो स्वास्थ्य की स्थिति आप देख पा रहे हैं, पहले की तुलना करिए जब एनएचएम नहीं था, एनएचएम के आने के बाद से लगातार सुधार हुए हैं, लगातार अवार्ड जीते जा रहे हैं। उन अवार्ड को जीतने में सहयोग करने वाले हम ही लोग हैं। भले अवार्ड कौन लेता है बात अलग है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले हमारे जो इतने सारे साथी हैं, उन साथियों की मेहनत है। लेकिन सरकार ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कल उन्होंने बाकायदा आदेश निकाल के कहा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं उनको अब बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार मान लीजिए झुकती नहीं है, तब आप लोग के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, हम सरकार को झुकाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बनाई हुई सरकार है। इन्होंने डबल इंजन का वादा किया, मोदी की गारंटी का वादा किया, सुशासन का वादा किया, उसके आधार पर सरकार को हमारे सभी साथियों ने सहयोग प्रदान किया था। अब 20 महीने बीत चुके हैं, आप डराओगे, दबाओगे, झुकाओगे तो वो चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें प्यार से हो सकती है, संवाद से हो सकती है, और उन चीज़ों के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, गलत है। मुझे उम्मीद है कि बातचीत करें, समस्या का हल निकालें, और जो जायज़ मांगे हम मांग रहे हैं, हम अभी तक तुरंत नियमितीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, तुरंत वेतन बढ़ाने की बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको तो आदेश आप जारी करिए, आप घोषणा करिए, उसकी प्रक्रिया में आगे बढ़िए। फिर क्या आप विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? क्या किसी और बड़े आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं? समय हम भी दे रहे हैं सरकार को, लेकिन जहाँ तक अभी हमारी मांगे हैं, ग्रेड पे सहित बाकी जो मांगे हैं, उन मांगों तक को भी तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। इस पूरे आंदोलन में, इस हड़ताल में महिलाओं की भी लगभग आधी से ज़्यादा, जितनी संख्या में पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, सरकार ने तो बता दिया कि वो अगर आप लोग लौटेंगे नहीं तो बर्खास्त करेंगे, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हम संवेदनशील और संघर्षशील कर्मचारी हैं। हम ही को ही कोरोना योद्धा कहा था उन्होंने, और हमारी ही बनाई हुई सरकार है। जब पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उस समय हड़ताल में थे, तो माननीय ओपी चौधरी जी आकर के बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो 100 दिन के अंदर में और आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरी करेंगे। तो हम लोग संघर्षशील कर्मचारी हैं और हमारी मांगे जायज़ है, और जायज़ मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। ये और हम विनती भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम उनके कर्मचारी हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है? नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी अलग अलग दो नज़रों से ना देखे। माँ और मौसी जो होता है, सौतेला बेटा का जो व्यवहार होता है, वैसा हमारे साथ ना करे। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी सरकार जो 5 जो बोल रही हैं कि मांगे पूरी हो गई है, उसका आदेश दे दे और ग्रेड पे दे दे। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप लोग बहुत संवेदनशील हैं, तो मरीजों के बारे में, मरीज बहुत प्रभावित हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, तो उनको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? मरीजों की जो स्थिति है उस पर आप लोगों का क्या सोचना है? उनके लिए भी हमको बुरा लग रहा है कि हम उनको भी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। हम तो स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी हैं, तो उनके लिए ही हम तत्पर रहते हैं कि उनकी सेवा में भी, और हमारा फर्ज अपना समझते हैं कि उनको दुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें करके। लेकिन सरकार ही हमारी बात नहीं मान रही है, तो हमको मजबूरन इस हड़ताल में आना पड़ा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप मुझे बताएंगे कि सरकार ने एक तरीके से अपना, मतलब महीने भर 32 दिन इंतज़ार करने के बाद एक तरीके से अपना रुख तो स्पष्ट कर दिया है। आगे अब आप लोगों की क्या रणनीति है? मतलब क्या करेंगे आप लोग? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह डिस्टर्ब रहेगी, या आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब क्या ऑप्शन बचे हैं आप लोगों के पास? जी, पहली बात तो ये है कि प्रदेश का जो टीम जो बनी है और प्रदेश का जो नेतृत्व जिम्मेदारी कर रहे हैं, और हमारे जो साथी 25 लोग जो बर्खास्त किए हैं, उनका पहले तो सुनने करें। उसके बाद जो हमारी जो मांग है, और राज्य सरकार ने जिन्होंने चुनावी वादे घोषणा किए थे, उसको मांग को पूरा करें। हम कतई भी नहीं चाहते कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो। हम
ने निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने कोरोना काल में 21 लोग का, हमारे भाई लोग का मृत्यु भी हो चुकी है। हम 24 घंटा ड्यूटी करके भी हम चाह रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें और सरकार को भी आग्रह निवेदन करें कि हमारी जल्द से जल्द मांग करे। अगर ऐसा स्थिति परिस्थिति निर्मित नहीं होती है तो जैसे प्रदेश स्तर से जो भी निर्णय लेंगे, चाहे तो हमको कहीं भी लाठी खाना पड़े या उग्र आंदोलन करें, तो हम बाध्य हैं और सरकार से भी निवेदन करें कि हमारी मांग को पूरा करें। तो जाहिर है, आप जिन लोगों से अभी हमने बातचीत की, आप उनको सुन के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसले का हल बहुत नज़दीक तो नहीं दिख रहा है। जो कर्मचारी हैं एनएचएम के, वो अपनी मांगों पर अडिग दिख रहे हैं और सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इन सबको बर्खास्त किया जाएगा, फिलहाल उसका कोई असर इस आंदोलन पर पड़ता नहीं दिख रहा है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में संविलियन है और स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, 27% लंबित वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति का प्रावधान और न्यूनतम 10 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल है। कर्मचारी इन्हीं 10 बड़ी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। कभी खून से सरकार को पत्र लिखते हैं, कभी गाने और नाच के जरिए नाराजगी जताते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। धमतरी में उन्होंने छत्तीसगढ़ी गाने मोर पथरा के देवता मानत नहीं है वो पर नाच कर विरोध जताया। बिलासपुर में कुछ लोगों ने मुंडन करवा लिया। रायपुर में पुरुष कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा पहनकर प्रदर्शन किया, जबकि महिलाएं पैरोडी गानों पर नाचती दिखीं। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि 100 दिनों के भीतर संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन अब 20 महीने बीत चुके हैं और 160 से ज्यादा बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी नाराजगी की वजह से आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में तो ओटी और प्रसव सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं। हड़ताल के कारण शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी और टीकाकरण जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा असर रात्रिकालीन प्रसव और ऑपरेशन थिएटर ओटी पर पड़ रहा है, जो पूरी तरह से अभी बंद है। इससे सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नियमित कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए जा चुके हैं। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि यह सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं, बल्कि उनके भविष्य और सम्मान की लड़ाई है। वहीं सरकार का कहना है कि फैसले नियम और हालात देखकर लिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों पक्ष कब बातचीत से हल निकालते हैं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।